नमस्कार, जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। इसे बीएन ठाकुर से सुना जाओ समाचार। मुख्य समाचार। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एकान्त खोजत फिर रिसोर्ट में राष्ट्रिय संघीय मानवाधिकारक उच्च आयुक्त 3 दिन भ्रमण के लिए नेपाल आयल। ज्येष्ठ 14 गते संविधान जारी नहीं हत संविधान सभा के समयावधि बढ़ावे के विकल्प नहीं रहल कांग्रेसक महामंत्री सिंह कहब। सीरिया के विभिन्न शहर में प्रदर्शन जारी। सर्कस में बच्चा के काज पर भारतक सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक। आईपीएल अंतर्गत आई एक खेल हाथ। 2 दिन के बाद बैसावाला पोलिट ब्यूरो बैसारक एजेंडा तैयार कर लेल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फिर एकांत खोजत रिसोर्ट में पहुंचल छथि। एकांत खोजत दाहाल काल्हि साँझ में काठमांडू के धादिङ सीमाना के चिसापानी स्थित पातलेवन रिसोर्ट में पहुंचल छथि। ऐसा पहिने अपन सहयोगी नेता सब संग रिसोर्ट जावाला दाहाल अइबेर की सुरक्षाकर्मी आ सहयोगी के मात्रे लक पातलेवन पहुंचल छथि। दाहालक इच्छा विपरीत गृह मंत्रालय देवगुरुङ के देवक लेल उपाध्यक्ष मोहन बेद दबाव देला के बाद माओवादी मंत्री चयन कर नहीं सकल। सिन्धुपाल्चोक के सुकुटे स्थित एक रिसोर्ट में बैसल स्थायी समिति बैसार मंत्री चुनाव के जिम्मा अध्यक्ष के देला के बाद आंतरिक विवाद के कारण ओहिना रुकल। स्थायी समिति बैसार आ पदाधिकारी बैसार से निर्णय में पहुंच नहीं सकला बाद पुनः मंत्री चुनाव के जिम्मा पोलिट ब्यूरो के बैसार के देलक। 2 दिन पहले बैसल पदाधिकारिक बैसार मंत्री चुनाव के सहितक विषय में निर्णय कर लेल बैशाख 7 आ 8 गते पोलिट ब्यूरो बैसार बजाउने अछि। माओवादी को उपाध्यक्ष बाबूराम भट्टराई राष्ट्रीय सरकार बिना संविधान नहीं बनावल जा सके दोहरौले। राजधानी में आई एक पुस्तक के विमोचन करत भट्टराई तत्कालीन विद्रोही माओवादी या संसदवादी दल के नेतृत्व करने कांग्रेस सहित एमाले या मधेशवादी दल सबके सेहो राखिक राष्ट्रीय आयुक्त सरकार की आवश्यकता रहल बतौले। राष्ट्रीय सरकार बिना संविधान निर्माण नहीं किया जा सके हुन कहब छलैन। माओवादी सेना समायोजन से भाग आज युद्ध में जा चाहि रहल आरोप प्रति भट्टराई दुख व्यक्त करेने। तहिना कार्यक्रम में कांग्रेस नेता प्रदीप देवाली जेठ 14 से पहले ही संविधान प्रारंभिक मस्यौदा लाभ पड़त बताले। सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङ देश के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के सहज बनावे लेल अपन विदेश भ्रमण स्थगित करने छथि। व्यवस्थापिका संघक पानामा में यह वैशाख 2 गते से शुरू भेल 124वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागी कार्यक्रम छलैन। सभामुख नेवाङ संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंतिम रूप द निश्चित समय भीतर ओ जिम्मेवारी पूरा करके अति संवेदनशील समय के कारण ओहि सम्मेलन में भाग नहीं लेवा के लेल निर्णय केने संविधान सभा सचिवालय के सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइकेल द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनाओल गेल। राष्ट्रसंघीय मानवाधिकारक उच्च आयुक्त क्युङ हवा काङ 3 दिन भ्रमण के लिए नेपाल आयल छथि। नेपाल में मानवाधिकार के मूल्यांकन की अवस्था बुझे लेल क्युङ आई भोरे काठमांडू आयल छथि। नेपाल के मानवाधिकार की अवस्था संबंध में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बीतल जनवरी में किया गया समीक्षा सिफारिश और सुझाव मूल्यांकन कार्यान्वयन में हुनक भ्रमण केन्द्रित रहत। कांग्रेसक महामंत्री प्रकाश मान सिंह जेठ 14 गते में संविधान जारी होवे वाला नहीं है तो संविधान सभा समयावधि बढ़ावे के विकल्प नहीं रहल बतौले। और राष्ट्रपति शासन स्वीकार कर से बढ़िया संविधान सभा के समयावधि बढ़ाना उचित है बतौले। प्रेस यूनियन मोरंग आई विराटनगर में आयोजना के पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में माओवादी या एमाले शांति प्रक्रिया और संविधान लेखन के बाधक आरोप लगवे तो दोनों दल के कारण समय में संविधान जारी होवा की संभावना छीन भेल बतौले। जेठ 14 गते संविधान जारी होवा नहीं सकत संविधान सभा भंग है आ ओई के बाद के विकल्प राष्ट्रपति शासन हाथ कई तानाशाही राष्ट्रपति शासन लागू होवा देनाई से बढ़िया संविधान सभा के समयावधि बढ़ाने के विकल्प दल सब लंग नहीं रहल बतौले। सुनसरी के नगवा में वन उपभोक्ता महासंघ के कार्यकर्ता आ पुलिस बीच झगड़ा भेला से 8 पुलिस आ 2 दर्जन प्रदर्शनकारी घायल भ गेल। सरकार के वन पैदावार कटान बंद के फुकवा करे के मांग रखत महासंघ कार्यकर्ता सब जिला वन कार्यालय सुनसरी में आई कारी झंडा गाड़ लगला बाद प्रदर्शनकारी आ पुलिस बीच झगड़ा भेल। जिला वन कार्यालय में कारी झंडा गाड़ नहीं देला के बाद प्रदर्शनकारी आ पुलिस पर पाथर प्रहार केने छल। प्रदर्शन के क्रम में पुलिस 2 राउंड अश्रु गैस से प्रहार केने छल। 25टा बस में आयल प्रदर्शनकारी आ पुलिस बीच 1 घंटा तक दुतर्फी पाथर फेकावल भेल छल।
भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्री टो बहादुर राय माझी झलनाथ खनाल नेतृत्वक वर्तमान सरकारक विकल्प खोजल जा सके बतौलेन नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँची आई सन्धि खर्कमा केने सम्मान कार्यक्रम में राय माझी खनाल नेतृत्वक सरकार के सकभर राष्ट्रीय स्वरूप देबाक आ नहीं भेल त विकल्प खोजल लेल तैयार रह परत बतौलेन राष्ट्रीय में सहमति बिना संविधान लेखन आ शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष में नहीं पहुंचत राय माझीक स्पष्ट छन्। संविधान लेखन आ शान्ति प्रक्रिया देशक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यभार भेला के कारण सरकार बनावे के या खसावे के खेल में नहीं लाग सब दल के मिलकर आगू बढ़ के विकल्प में रहल राय माझी कहब छलेन। मधेश क्रान्ति फोरम राजधानी सहित मधेशक विभिन्न जिला सभा जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौल गए। 14 गते भीतर मधेश के मांग सम्बोधन करे संविधान निर्माण जनसंख्या के आधार में निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा आत्मनिर्णय का अधिकार सहित स्वायत्त मधेश प्रदेश की घोषणा सहित मांग ज्ञापन पत्र मार्फत बुझौल गए। ज्ञापन पत्र बुझाबस पहिने फोरम क्रांति के कार्यकर्ता सब जनकपुर में रैली निकाल्ने छल। पार्टी कार्यालय से निकले रैली करमचौक शिवचौक मिलसरिया सहित नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करने छल। जयनगर प्रखंड के जयनगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 5 चायपत्ती गली में पीसीसी सड़क के स्थानीय वार्ड पासीदा सहित व्यापारी सब द्वारा जबरदस्ती अतिक्रमण करेला आवत जावत के निहार सबके आवागमन में दिक्कत के सामना कर पड़ रहा है। यातायात सड़क के कुल चौड़ाई 810 फीट है। मुदा दुकानदार द्वारा अपन दुकान के आगे के सड़क के आधा से अधिक दूरी पर स्टॉल लगाला से पीसीसी सड़क के गली कम भ गई है। संजय स्थानीय वासी द्वारा जबरदस्ती पीसीसी सड़क के काट कर नाला के निर्माण किया गया है, जैसे पानी जमा की स्थिति उत्पन्न भ गई है। बाट पर आवत जावत कर रहा बटोही सब बेर बेर नाला के चपेट में आई गए। आई गली में दूटा वार्ड पार्षद एवं पार्षद है, मुदा हुनकर सब द्वारा एहि तरफ किया गया प्रयास नगण्य है। नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी अरुण कुमार सिंह बतौलन सड़क अतिक्रमण करे वाला एवं सड़क के काट कर नाला निर्माण करे वाला सबके पहचान कर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। मुदा नगर अध्यक्ष एहि बात पर चुपकी सकने जयनगर से सहकर्मी सुरेश कुमार गुप्ता जानकारी दिले। राष्ट्रपति बशर अल असद के आपातकाल समाप्त करे के आश्वासन के बाद सीरिया के विभिन्न शहर में प्रदर्शन जारी है। शहर सब में हजारों जनता आजादी के मांग के लेकर प्रदर्शन कर रखे है। प्रदर्शन के समय भेल हिंसा में कम से कम 3 गोटे के मृत्यु भेल बीबीसी जनलक है। देश के मध्य स्थित शहर ताल बिसाहा में संचार व्यवस्था ठप कर दिल गेल है। भारतक सुप्रीम कोर्ट एक अपन महत्वपूर्ण फैसला में सर्कस में बच्चा के काज पर रोक लगलक है। कोर्ट आई ई फैसला सुनते केंद्र सरकार के निर्देशन दिलक है जे सर्कस में काज कर रहे बच्चा सबके बचबोक आ ओकर सबक पुनर्वास के कार्यक्रम बनबोक। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी के अध्यक्षता वाला इजलास अपन आदेश में कहलक है बच्चा के मूलभूत अधिकार के रक्षा होना चाहिए। कोर्ट कहलक है ये जरूरी है जे सरकार इस संदर्भ में एक अधिक सूचना जारी कर सुनिश्चित कराओ कि जे सर्कस उद्योग में बच्चा नहीं रखल जाए। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत आई एकमात्र खेल है। आई हो वाला एकमात्र खेल में कोची टस्कर्स केरला आज चेन्नई सुपर किंग्स 20 प्रतिस्पर्धा है। नेहरू स्टेडियम के कोची में हो वाला आज खेल नेपाली समय अनुसार रात के 8 बजे से शुरू है। भारतीय संचार माध्यम से जनलक है। आवश्यक तापक्रम जनकपुर काठमाडौँ तापक्रम 33 डिग्री सेन्टिग्रेड रहलै। समाचार में पुनः गरी मुख्य समाचार। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एकांत खोजे फेर रिसोर्ट में राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयोग के 3 दिना भ्रमण के लिए नेपाल आयली। ज्येष्ठ 14 गते संविधान जारी नहीं है तो संविधान सभा का समयावधि बढ़ावे के विकल्प नहीं रहल। कांग्रेसक महामंत्री सिंह कहब सीरिया के विभिन्न शहर में प्रदर्शन जारी। सर्कस में बच्चा के काज पर भारतक सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक आ आईपीएल अंतर्गत आई एक टाइम मात्र खेल है। जानकी समाचार आइटम सम्पन्न हुए। नमस्कार।
बच्चा बुर्जुआ जानकी FM सुने बच्चा बुर्जुआ जानकी FM सुने बच्चा बुर्जुआ मिथिलांचलक गर्व जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज